एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे श्यामू और उसकी पत्नी रीमा के साथ रहती थी। रीमा बहुत ही झगड़ालू औरत थी। वो हमेशा अपने सासू माँ से झगड़ा करती थी, लेकिन फिर भी उस बूढ़ी अम्मा का बेटा श्यामू अपनी पत्नी रीमा को कुछ नहीं बोलता था। जैसे जैसे रीमा कहती थी वैसे वैसे उसका पति श्यामू करता था। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे श्यामू से कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी हमेशा मुझसे झगड़ा करती रहती है, हमेशा मुझे बुरा भला कहती रहती है, फिर भी तुम मुझसे कुछ नहीं बोलते हो। माँ, एक तो दिन भर तुम इसी घर में पड़ी रहती हो, कुछ काम भी नहीं करती हो और तुम्हें बना बनाया खाना मिल जाया करता है, फिर भी तुम हमेशा उसी की बुराई करती रहती हो। अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप से रहो, नहीं तो मेरा घर छोड़ के चली जाओ। श्यामू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर चली जाती है। और चलते चलते उसके पैरों में दर्द होने लगता है, तो वो उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वहीं रोने लगती है और अपने आप से कहने लगती है कि अगर मेरे बहू और बेटों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। यही सब बातें सोच सोच कर बूढ़ी अम्मा रो रही थी। तभी अचानक बूढ़ी अम्मा को किसी के मदद मांगने की आवाज़ सुनाई देती है। लगता है कोई मुसीबत में है और मदद मांग रहा है। तभी बूढ़ी अम्मा खड़ी होकर इधर उधर देखती हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक बूढ़ी अम्मा को वो आवाज़ फिर से सुनाई देती है और बूढ़ी अम्मा थोड़ी दूर जाकर देखती हैं तो उन्हें एक सांप दिखाई देता है और वो डर जाती हैं। अम्मा, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, कृपया मेरी मदद करो। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये सब देखकर बूढ़ी अम्मा ने सांप से कहा, अरे, तुम तो बोल सकते हो, मैंने तो आज तक किसी बोलते हुए सांप को नहीं देखा। मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम बोल सकते हो। हाँ अम्मा, मैं बोल सकता हूँ, पर क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकती हूँ। अम्मा, कृपया करके मेरी मदद करो। मैं यहाँ से जा रहा था तो एक डाल टूटकर मुझ पर गिर गया और मुझे चोट लग गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी बूढ़ी अम्मा उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती हैं और उसके घावों पर कुछ औषधि लगा देती हैं, जिससे उसे आराम मिले और वो जल्दी ठीक हो जाए। तभी वो सांप बूढ़ी अम्मा से कहता है, अम्मा, अब मुझे पहले से अच्छा महसूस हो रहा है। अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। हाँ बेटा, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, लेकिन क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे बेटा? हाँ हाँ अम्मा, क्यों नहीं, पूछो जो पूछना हो। बेटा, तुम तो एक सांप हो ना, फिर तुम कैसे बोल सकते हो? मैंने तो आज तक किसी सांप को बोलते हुए नहीं देखा। तुम कौन हो? अम्मा, मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, इसलिए बोल सकता हूँ। इतना कहते ही वो इच्छाधारी नाग अपना रूप बदल कर एक खूबसूरत लड़के के रूप में आ जाता है, जो एकदम राजकुमार जैसा लग रहा था। वो नाग इतना खूबसूरत था कि बूढ़ी अम्मा उसे देखती रह गई। और तभी नाग ने बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा, तुम उस पेड़ के नीचे बैठकर क्यों रो रही थी? क्या हुआ तुम्हें? अब क्या बताऊं बेटा, मेरी बहू मुझसे हमेशा झगड़ा करती रहती है और मेरा बेटा भी हमेशा उसी का साथ देता है और मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर भी निकाल दिया है। अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी? इतना सुनते ही नाग ने बोला, अम्मा, तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरी मदद की है
और तुमने मुझे बेटा भी कहा है, इसलिए एक बेटा अपने माँ को कुछ देना चाहता है। इतना कहते ही नाग ने उसी जंगल में एक बहुत ही सुंदर घर बना दिया और कहा, अम्मा, आज से ये घर तुम्हारा है और तुम इसमें आराम से रहो। बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, क्या तुम मेरे साथ मेरा बेटा बनकर रहोगे? ये सुनकर वो नाग बहुत खुश होता है और बूढ़ी अम्मा उस नाग के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं।